खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नशा मुक्त युवा के तहत 100 हफ्तों के मुल्कगीर इंसदाद मंशियात मुहिम का आगाज। पीएम मोदी ने कहा ड्रग्स स्मगलिंग दुश्मन ममालिक के दहशतगर्दाना एजेंडे का हिस्सा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव पर चप्पल फेंके गए। पप्पू यादव ने जान से मारने की कोशिश का लगाया इल्जाम। राम मंदिर चंदा मामले पर बयान। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले रोकने का किया दावा। ईरान ने किसी भी जारहियत का जवाब देने के अज़्म का किया इज़हार। फिज़ाई आलूदगी से दिल्ली का तारीखी हुमायूं का मकबरा तेजी से मुतासिर। यूनेस्को आलमी विरसे में शामिल इमारत को नुकसान से बचाने पर दिया जा रहा है जोर। दिल्ली में आजाद रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव की रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामाराई का वाकया पेश आया। राम मंदिर के चंदे से मुतालिक उनके हालिया बयानात पर एहतजाज करते हुए एक शख्स ने उन पर चप्पल फेंकी, जिसके बाद यहां काफी हंगामा रहा, दकमपेल हुई। पुलिस फौरन जाए वक़वा पर पहुंच गई और सूरत हाल को काबू में किया। वाकये के बाद पप्पू यादव ने दावा किया कि उन पर हमले की कोशिश की गई और उनकी जान को खतरा है। दूसरी जानिब उनके वकील ने कहा कि पहले ही पुलिस को मुमकिन खतरात से आगाह किया गया था और सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया गया था। सोशल मीडिया पर इस वाकये के वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं। आप खुद देख रहे हो, पकड़ा है, चाकू किस तरह हमला किया, वो कह रहा जान से मारे। क्या इसकी पहले से कोई आपको धमकी मिली थी? आप तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं चला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो, हम तो बचाई। आप तो देखिए हम उस पर बैठ सो गए कि नहीं सोए। पुलिस का हम उस पर सो गए। पुलिस को दे दिया नहीं, उसको दिया या कहाँ गया वो शख्स? भैया वो तो थाना प्रभारी न जाने जो वर्दी में थे जी। पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में एक चाकू है। सर आपको तो मैंने अभी फुटेज दिखाया भैया, अभी तो मारने की साजिश थी। वो तो बच गया, लोग अभी मिलने वाले जनता दर्शन नहीं होते। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से खबर है। अखिल भारतीय संत समिति और अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे और इस दौरान किए गए बयानात पर शदीद एतराज जाहिर किया। साधु संतों के सहम इजलास में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। लेकिन परसों जिस प्रकार की घटना घटी कि भारत के संवैधानिक दृष्टि से पवित्रतम परिषद संसद भवन का गलियारे का उपयोग सनातन धर्म को चिढ़ाने के लिए, गालियां देने के लिए, और हमें आपत्ति नहीं होती अगर एक भी कोई साधु वेशधारी व्यक्ति भी इस राम मंदिर के चढ़ावा या दान के प्रकरण में कहीं इन्वॉल्व होता और एक व्यक्ति भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस गैंग का भारत में पिट्ठू राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद, ये सारे मिलकर के सनातन धर्म के विरुद्ध और देश के साधु संतों को गाली देने के लिए भगवा कपड़ा पहन करके जो चरित्र किए, जिस प्रकार का नाटक हुआ, अरे इस देश में कम पढ़ा लिखा कोई मंद बुद्धि हिंदू होगा वो भी जूते चप्पल पहन करके वो दान नहीं करता है। राहुल गांधी चप्पल पहन करके दान दे रहा था, इसलिए काशी की धरती से सनातन के संघर्ष के लिए हमने शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा प्रमोद तिवारी ने अयोध्या राम मंदिर के चंदा घपले मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जामात लगाते हुए कहा कि राम मंदिर के चंदे के मामले पर अवाम को जवाब दिया जाना चाहिए। क्योंकि मीडिया में एक कंसेप्ट है कि एक चोरी राम मंदिर बन जाने के बाद से हुई है, चढ़ावा, तो कहते हैं चढ़ावा में चोरी। सच्चाई ये नहीं, सच्चाई है कि शिला पूजन से चोरी शुरू हुई। मैं चूंकि रहने वाला अवध क्षेत्र का हूं,
और इत्तेफाक से 85-90 के बीच में मैं टूरिज्म मिनिस्टर था यूपी का। मैंने ही राम कथा का निर्माण कराया था, पार्क राम कथा पार्क। मैंने ही राम की पैड़ी में श्री पद्मेशा जी के साथ, वीर बहादुर सिंह जी के साथ, नारायण दत्त तिवारी जी के साथ उसका निर्माण कराया था। पीएम मोदी ने मुल्क भर में नशा मुक्ति की अहम मुहिम शुरू कर दी। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत 100 हफ्तों की इंसदाद मंशियात मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने नौजवानों से मंशियात से दूर रहने की अपील की और कहा कि मंशियात की लत सिर्फ फर्द ही नहीं बल्कि खानदान, मुआशरे और मुल्क को भी कमजोर करती है। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। साथियों, आजकल हम देखते हैं आज के युवा स्टार्टअप की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है। महाराष्ट्र के भिवंडी में टेट पर्चा लीक मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। खुद सुपुर्दगी करने वाले मुलजिम सोनू कुमार किशोरलाल दिवाकर की पुलिस तहवील में मजीद एक दिन की तोसी कर दी गई। अदालत ने इसे 3 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। पुलिस के मुताबिक पीर के रोज इस मुकदमे के तमाम 15 मुलजिमान को एक साथ अदालत में पेश किया जाएगा। आज सीईटी मधला ज्याने आत्मसमर्पण केलं होतं सोनू, त्या सोनूला आजपर्यंत मेरवाड न्यायालयाने पोलीस कस्टडी दिली होती, त्याला पुन्हा आज मेरवाड न्यायालयात आणलं होतं आणि त्या अनुषंगाने त्याची पोलीस कस्टडी ही उद्यापर्यंत कोर्टाने मान्य केलेली आहे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 मुहाजिर मजदूरों की हलाकत के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी इक़दामात मजीद सख्त कर दिए। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दी के पेश नज़र हसास इलाकों में सीसीटीवी की निगरानी को मजीद मौसर बनाया जा रहा है ताकि मुश्तबा सरगर्मियों पर नजर रखी जा सके। फिजाई आलूदगी हुमायूं के मकबरे को तेजी से नुकसान पहुंचा रही है। आईआईटी रुड़की और आईआईटी कानपुर के मुश्तरका तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि तहकीक के मुताबिक फिजाई आलूदगी के बायस सुर्ख पत्थर पर जमा स्याह तय इस यादगार के कुदरती जवाल की रफ्तार को बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि यह स्याह तय बुनियादी तौर पर चशम पर मुश्तमिल हैं जो आलूदा हुआ गर्दो गुबार और नमी के कीमाई अमल से बनती है। माहिरीन ने यादगार की बाकायदा सफाई, आलूदगी की मुसलसल निगरानी और फिजाई आलूदगी में कमी के लिए मौसर इकदाम की सिफारिशात की है ताकि यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल इस तारीखी यादगार को मज़ीद नुकसान से महफूज रखा जा सके। 6 साल के तवील तातुल के बाद हिमाचल प्रदेश के ज़िला कंवर में वाक़े हिंदुस्तान और तिब्बत के दरमियान सरहदी तिजारत एक बार फिर से बहाल कर दी गई। इस पेशरफ्त को न सिर्फ मुकामी मईशत बल्कि सरहदी इलाके के लिए एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। सन 2019 में हिंदुस्तान और तिब्बत के दरमियान शिप की ला के रास्ते सरहदी तिजारत मुख्तलिफ इंतजामी और सरहदी वजूहात के बायस मुअत्तल कर दी गई थी। इस फैसले से किन्नौर के सैकड़ों ताजिर मुतासिर हुए और सरहदी इलाके में तवील अरसे से जारी तिजारती सरगर्मियां बंद हो गई थीं। अब 6 साल बाद हिमाचल प्रदेश हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर सरहदी तिजारत का सिलसिला शुरू किया गया और 16 मकामी ताजिरों के पहले काफिले को चीन के ज़ेरे इंतजाम तिब्बत रवाना किया गया और ये ताजिर अपने साथ गुड़, चावल, चाय, शक्कर, कालीन, मकामी अनाज और बिस्किट समेत मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया साथ लेकर गए। इस मौके पर 2 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले नए ट्रेड मार्ट का भी इफ्तिताह किया गया। शिप की ला के जरिए होने वाली तिजारत सिर्फ सामान की नकलो हमल तक महदूद नहीं बल्कि ये किन्नौर की मकामी ताजिरों, मजदूरों और ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद के रोजगार का भी अहम जरिया है। तिजारत की बहाली से सरहदी इलाकों में कारोबारी सरगर्मियों की फरोग की तवक्को की जा रही है।
रियासती वजीर माल जगत सिंह नेगी के मुताबिक शिपकीला में कायम तिजारती मरकज दो तरफा तिजारत को आसान बनाएगा और इस इक़दाम से मकामी मईशत मजबूत होगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। अभी जो कई सालों के बाद दोबारा से इसकी शुरुआत की गई है, तो अभी शिपकी जो विलेज है, जो चाइना के अंदर है, वहाँ पर ट्रेड सेंटर बना हुआ है और हमारे यहाँ से 16 ट्रेडर्स आज जो है वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ जाकर वहाँ से जो भी वहाँ के गुड्स हैं वो बार्टर सिस्टम में उसको लेकर आएंगे। यहाँ से खासकर अभी जो है कुछ कारपेट्स लेके गए हैं, कुछ खाद्य पदार्थ लेके गए हैं, तो इस किस्म की जो है सामग्री हमारे ट्रेडर्स लेके गए हैं और ये कि काफ़ी लंबे समय के बाद ये शुरू हुआ है, तो इसलिए अभी वहाँ जाकर हमारे ट्रेडर्स भी देखेंगे कि भविष्य में किस किस्म के जो है उत्पाद हमें वहाँ लेके जाना है और क्या उत्पाद हमें वहाँ से प्राप्त हो सकता है। शिपकीला के रास्ते तिजारत की बहाली एक बार फिर इस हकीकत को आश्कार करती है कि सरहदी तिजारत सिर्फ मुआशी सरगर्मी नहीं, बल्कि सरहदी आबादियों की जिंदगी, रोजगार और इलाकाई तरक्की से भी गहरा ताल्लुक रखती है। अगर ये सिलसिला मुस्तकिल जारी रहा तो किन्नौर के अवाम के लिए मुआशी इस्तेहकाम का एक नया बाब खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हिंदुस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स की बॉक्सिंग में तारीख रकम करते हुए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। 7 गोल्ड मेडल्स और 3 चांदी के तमगों के साथ हिंदुस्तान ने न सिर्फ बॉक्सिंग मेडल टेबल पर पहली पोजीशन हासिल की, बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख में अपना सबसे कामयाब बॉक्सिंग मुहिम का जो खेल है उसे जारी रखा है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बॉक्सिंग रिंग में हिंदुस्तानी मुक्केबाजों ने शानदार कारकर्दगी के जरिए नई तारीख रकम कर दी। हिंदुस्तान ने गेम्स में मजमूई तौर पर 7 तलाई और 3 चांदी के तमगे जीतकर बॉक्सिंग मुकाबलों में सरफहरिस्त मकाम हासिल किया। मर्दों के 80 किलोग्राम फाइनल में अंकुश पिंगाल ने इंग्लैंड के देमेजी शिट्टो को 4-1 से शिकस्त देकर हिंदुस्तान के लिए 7वां तलाई तमगा जीता, जबकि 60 किलोग्राम के फाइनल में सचिन सिवाच ने जबरदस्त वापसी करते हुए नमीबिया के हरीफ को 3-2 से शिकस्त दी। खवातीन के मुकाबलों में भी हिंदुस्तानी बॉक्सर्स का मुकम्मल गलबा रहा। प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम के फाइनल में कनाडा की स्कॉट डेलगाडो को 5-0 से हराया। वर्ल्ड चैंपियन जैस्मिन लाम्बोरिया ने दिफाई चैंपियन शुमाली आइलैंड की माइकला वॉश को 5-0 से शिकस्त दी, जबकि साक्षी चौधरी, अरुंधति चौधरी और प्रिया गंगास ने भी अपने अपने फाइनल्स जीतकर हिंदुस्तान के तलाई तमगों की तादाद 7 तक पहुंचा दी। दूसरी जानिब ओलंपिक तमगा याफ्ता लवलीना बोरगोहेन, जिदोमणि सिंह और नरेंद्र को अपने अपने फाइनल्स में शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो चांदी के तमगे के साथ मुहिम का इख्तिताम करने में कामयाब रहे। 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल्स के साथ हिंदुस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख में अपनी कामयाब तरीन बॉक्सिंग मुहिम मुकम्मल करते हुए एक नया संगे मिल कायम कर दिया। हिंदुस्तानी बॉक्सर्स की यह गैर मामूली कामयाबियां मुस्तकबिल में होने वाले बैनुल-अक़वामी मुकाबलों, खुसूसन आलमी चैंपियनशिप और ओलंपिक्स में जीत के इम्कानात ज्यादा रोशन कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले रोकने का दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक ने कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने की दरख्वास्त की है। ताहम ईरान ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए किसी भी जारहियत का जवाब देने के अज़्म का इजहार किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए हमले रोकने का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक ने कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने की दरख्वास्त की, जिसके बाद उन्होंने फौजी कार्रवाई मौखर करने का फैसला किया। ताहम ईरान ने अमरीकी सदर के दावे को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि तेहरान ने किसी हमले को रोकने की दरख्वास्त नहीं की और ऐसी इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया गया है। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि मुल्क की मुसल्लह अफवाज किसी भी मुमकिना सूरत हाल के लिए तैयार हैं और किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ये कशीदगी ऐसे वक्त में जारी है जब आबनाए हुर्मुज़, जो आलमी तवानाई की तरसील के लिए इंतहाई अहम रास्ता है, खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हालिया महीनों में सदर ट्रंप ने कई मरतबा ईरान के खिलाफ सख्त फौजी इक़दामात की धमकियां दी, जिनमें ईरान की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने के बयानात भी शामिल थे। ताहम बाद में सिफारती कोशिशों और मुज़ाकरात के इम्कानात के बायस कई फैसले मौखर किए गए। दूसरी जानिब खलीजी ममालिक भी सूरत हाल को काबू में रखने के लिए सिफारती राब्ते जारी रखे हुए हैं। कतर ने सऊदी अरब, उर्दन और कुवैत के साथ राब्तों में खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों की हिमायत का इरादा किया है।
तज्जियाकारों के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त तसादुम का खतरा बरकरार है, ताहम दोनों जानिब से सिफारती रास्ते के इम्कानात भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा या दोबारा फौजी तसादुम का, इसका इन्हिसार आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के फैसलों पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। तो इस दौरान अमेरिका ने अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता से निकलने हंगामी रवानगी के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी। शरक़ और मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ अमेरिकी सिफारतखानों ने सिक्योरिटी अलर्ट में ईरान को गैर मुतवक्किल करार देते हुए मुमकिन कशीदगी, फ़िज़ाई हदूद की बंदिश और परवाज़ों की मनसूखी और सफ़री रुकावटों से खबरदार किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि वाशिंगटन की नज़र में हुकूमत की तब्दीली से मुरादन लाजमी निज़ाम का खात्मा नहीं बल्कि ईरानी क़यादत के रवैये और पॉलिसियों में तब्दीली है। रूबियो ने कहा कि हुकूमत की तब्दीली और निज़ाम के मुकम्मल तब्दीली के दरमियान अमली फ़र्क मौजूद है। इजराइल का फ़लस्तीन पर हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में 6 फ़लस्तीनी हलाक हुए और 23 ज़ख्मी हो गए, जबकि एक ज़ख्मी फ़लस्तीनी की दौरान इलाज मौत भी हो गई। रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में मुख्तलिफ इलाकों में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक हो गए, जबकि मारूफ ऑनलाइन रेटेबल कंपनी वाइल्ड पेरिस ने एक गोदाम को भी निशाना बनाया गया। हुकाम के मुताबिक हमले के बाद गोदाम में आग भड़क उठी और इलाके से धुएं की जो गहरे बादल थे वो उठते हुए दिखाई दिए। फायर फाइटर्स और इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन के जंगलात में भड़कने वाली खौफनाक आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। हुकाम के मुताबिक अब तक तकरीबन 4.5 लाख एकड़ रकबा जलकर खाकस्तर हो चुका है, जबकि आग तेजी से करीबी आबादियों की तरफ भी बढ़ रही है। पेरू में नाज़का लाइन्स के सिरे के लिए जाने वाला एक सियाहती तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 13 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा नाज़का शहर के करीब पेश आया, जहां तैयारा एक खेत में गिरकर तबाह हो गया। हुकाम के मुताबिक तैयारा सयाहों को सहराए नाज़का में मौजूद कदीम तारीखी आसार के तायराना नज़ारा करवाने के लिए परवास कर रहा था। पेरू के मशहूर सयाहती मकाम नाज़का लाइन्स पर सयाहों को ले जाने वाला एक छोटा तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सवार तमाम 13 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुक्काम के मुताबिक ये तैयारा हफ्ते के रोज नाज़का शहर के करीब एक खेत में गिरकर तबाह हुआ। नाज़का म्यूनिसिपल हुक्काम के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारा करीबी शहर आइका से रवाना हुआ था और सयाहों को सहराई नाज़का में मौजूद कदीम जुग्राफियाई आसार यानी नाज़का लाइन्स की सैर करवा रहा था। नाज़का लाइन्स दुनिया के मशहूर आसार कदीमा में शुमार होती हैं। ये सहराई ज़मीन पर बनाए गए बड़े बड़े नक्श हैं, जिनमें जानवरों और मुख्तलिफ अशकाल की तस्वीर शामिल हैं। इनका मुकम्मल नज़ारा उमूमन हवाई जहाज़ या मखसूस टावर से ही मुमकिन होता है। हुक्काम के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारा पेरू की कंपनी एरोडियाना का था, जो गुज़िश्ता कई बरसों से नाज़का लाइन्स के लिए सयाहती परवाज़ें चला रही है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक वो सेस्ना ग्रैंड कारवान तैयारे इस्तेमाल करती है। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हुक्काम ने तैयारे की मलबे का जायजा लेना शुरू कर दिया है, जबकि एरोडियाना की जानिब से फौरी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया। नाज़का लाइन्स पेरू की सयाहत का एक अहम मरकज़ है, जहां हर साल दुनिया भर से हजारों सयाह कदीम तहजीब की इन पुरस्रार नकूश और आसार की हैरत अंगीज मनाजिर के नज़ारे के लिए पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। खला में 1 साल से ज़ायद अरसे तक खामोशी से सफ़र करने वाला स्पेस का एक इस्तेमाल शुदा रॉकेट अब चांद से टकराने के करीब पहुंच चुका है। 12 मीटर लंबा और तकरीबन 4,500 किलोग्राम वजनी इस रॉकेट के चांद से टकराने को साइंसदान जहां एक तरफ कमरी तहकीक के लिए एक नादिर मौका करार दे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ इस वाक़े से खलाई मलबे में मुसलसल इजाफे और इसके मुमकिन खतरात पर भी दुनिया की तवज्जो मबसूल हो गई है। खला की खामोश वसतों में गर्दिश करता एक रॉकेट अब अपने सफ़र के इख्तिताम पर है। जनवरी 2025 में 2 निजी कमरी लैंडर्स को खला में पहुंचाने वाला स्पेस एक्स का ये इस्तेमाल शुदा रॉकेट 1 साल से ज़ायद अरसे तक ज़मीन और चांद के दरमियान खला में भटकता रहा। अब माहिरीन का कहना है कि ये चांद के मगरिबी रोशन हिस्से में वाक़े आइंस्टाइन क्रेटर के करीब इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जा टकराएगा। तखमीनों के मुताबिक तसादुम के वक्त रॉकेट की रफ्तार तकरीबन 8,700 किलोमीटर फी घंटा होगी। ये रफ्तार आवाज़
परवाज की रफ्तार से तकरीबन 7 गुना ज्यादा है, जिसके बाइस चांद की सतह पर लगभग 27 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा बनने का इम्कान है। तसादुम के बाद गर्दो गुबार और पत्थरों की जर्रात का एक वसी बादल फजा में बुलंद होगा, जिसे चंद मिनट तक ताकतवर दूरबीनों की मदद से देखा जा सकेगा, अगरचे खुद तसादुम जमीन से दिखाई नहीं देगा। 12 मीटर लंबा और तकरीबन 4,500 किलोग्राम वजनी ये रॉकेट अब साइंसदानों के लिए एक तजर्बा गाह बनने जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि किसी ऐसे खलाई जिस्म का चांद से टकराना जिसका रास्ता और रफ्तार पहले से मालूम हो, कमरी सतह, चट्टानों की साख्त और शहाबी तसादुम की असरात को समझने का एक नादिर मौका फराहम करता है। इसी मकसद के लिए नासा का लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और जनूबी कोरिया का दानूरी ऑर्बिटर तसादुम से पहले और बाद की तस्वीर हासिल करेंगी, ताकि इस वाक़े की हर पहलू का बारीक बीनी से जायजा लिया जा सके। लेकिन इस साइंसी कामयाबी के साथ एक अहम सवाल भी जन्म ले रहा है, क्या इंसान खला को भी जमीन की तरह मलबी से भर रहा है? माहिरीन खबरदार करते हैं कि चांद और दीगर सैयारों की जानिब बढ़ती हुई खलाई सरगर्मियों के साथ इस्तेमाल शुदा रॉकेटों और दीगर खलाई मलबे की मौसर निगरानी और महफूज तलफी नागुजीर हो चुकी है, क्योंकि मुस्तकबिल में यही मलबा नई खलाई मुहिम्मात और इंसानी मिशन के लिए खतरा बन सकता है। खलाई तहकीक इंसान को कायनात के नई राजों से जरूर आशना कर रही है, मगर इसके साथ ये सबक भी दे रही है कि अगर खला को महफूज ना रखा गया तो आने वाले बरसों में यही कामयाबियां नई चैलेंजेस में बदल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कोलंबिया में नई हुकूमत के क़याम से चंद रोज़ कबल सरहदी शहर कोकाटा में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर होने वाले ताकतवर धमाके ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक बार फिर सवालात खड़े कर दिए। कोलंबिया के सरहदी इलाकों में कई दहाइयों से बागी तंजीमों, मंशियात फरोश ग्रोहों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कशीदगी जारी है। वेनेजुएला की सरहद के करीब वाक़े कुकुटा शहर स्मगलिंग के रास्तों पर कब्जे की जंग का अहम मरकज समझा जाता है। हफ्ते की सुबह पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खड़े एक ट्रक में जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 11 पुलिस एहलकार जख्मी, जबकि पुलिस का एक तरबियत याफ्ता कुत्ता हलाक हो गया। धमाके से इमारत की छत को शदीद नुकसान पहुंचा और खिड़कियों के शीशे टूट गए। पुलिस के सरबराह जनरल विलियम रिंकॉन के मुताबिक ये धमाका पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी ट्रक में हुआ। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब कोलंबिया में नई हुकूमत इक़्तिदार संभालने की तैयारी कर रही है। आइंदा जुमे नौ मुंतखब सदर अबिलार्दो डेला एस्प्रेला हलफ उठाएंगे, जिन्होंने इंतखाबात में कामयाबी के बाद बागी ग्रुपों के साथ जारी अमन मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया है। हुकूमत का दावा है कि इस हमले में बागी नेशनल लिबरेशन आर्मी मुलव्विस है। ये बागी तंजीम कई दहाइयों से कोलंबिया की हुकूमत के खिलाफ बरसरी पेकार है और अंदाजन इसके 6,000 जंगजू कोलंबिया और पड़ोसी मुल्क वेनेजुएला में सरगर्म हैं। माहिरीन के मुताबिक नई हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ और बागी ग्रुपों की सरगर्मियों के बाइस कोलंबिया में अमनो अमान की सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है, जबकि सरहदी इलाकों में तशद्दुद के नए खदशात भी जन्म ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। दुनिया के मारूफ कोहे पैमा और मुतद्दिद आलमी रिकॉर्ड्स के हामिल नरिमल पराजा पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़ ब्रॉडपिक पर मुहिम के दौरान जान की बाजी हार कर उनकी वफात के साथ आलमी कोहे पैमाई बिरादरी एक गैर मामूली शख्सियत से महरूम हो गई है। इस हवाले से आप देखिए तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों को सर करने वाले मारूफ कोहे पैमा निर्मल पुरजा की जिंदगी का आखिरी सफर भी एक 8,000 मीटर से बुलंद चोटी पर इख्तिताम पजीर हुआ। पुरजा की शराकत से कायम की गई मुहिमाती कंपनी एलीट एक्सपेड ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत की तस्दीक की। ब्रॉड पीक पर पेश आने वाले इस अफसोसनाक हादसे ने आलमी कोहे पैमाई बिरादरी को सोगवार कर दिया। हादसे में जाँ बहक होने वालों में 6 कोहे पैमान नेपाल से थे, जबकि दीगर का ताल्लुक चीन, पाकिस्तान, ओमान और अमरीका से था। निर्मल परजा ने अपने करियर का आगाज फौज से किया। 2003 में शुरू होने वाले 16 साला सफर में वो 6 बरस गोरखा रेजिमेंट और 10 बरस बरतानिया की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा रहे, जहां उन्होंने सख्त तरीन हालात में खिदमत अंजाम दी। 2019 में निर्मल परजा ने दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया जब उन्होंने 8,000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सिर्फ 6 माह और 6 दिन में सर करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इस गैर मामूली कारनामे ने उन्हें जदीद दौर के अजीम तरीन कोहे पैमाओं में शामिल कर दिया। ब्रॉड पीक पर उनकी हालिया मुहिम का मकसद एक बार फिर तमाम 14 8,000 मीटर से बुलंद चोटियों को सर करना था, मगर ये ख्वाब अधूरा रह गया।
निर्मल परजा की मौत सिर्फ एक कोहे पैमा का नुकसान नहीं, बल्कि अज़्म, हिम्मत और इंसानी सलाहियतों की एक ऐसी दास्तान का इख्तिताम है जिसने दुनिया भर के मुहिमजों को बड़े ख्वाब देखने और उन्हें हकीकत में बदलने का हौसला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।